हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा। तो बार बार इसको देखेंगे वीडियोस को तो ये समझ में आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब ये एक सर्कल है, अब इसमें सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, उसका एरिया कैसे निकलता है, सेक्टर का सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, वो माइनर सेगमेंट है, जो मेजर सेगमेंट है या माइनर सेगमेंट है, कॉर्ड क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ये आप समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तो आपको बहुत इजीली ये फार्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। जैसे ये एक सर्कल है, ये सर्कल हमने बनाया है, इसका रेडियस आर है, स्मॉल आर, और ये रेडियस आर है, ठीक है। ये आर्क हमने एक लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए एक्स बी, ये इसको हम बोलेंगे आर्क, ठीक है। ये आर्क है, और ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं आपको पेन को जो है पूरा रन करा रहा हूँ, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, ये सेक्टर कहलाएगा, ये शेडेड एरिया, ठीक है। ये शेडेड एरिया सेक्टर कहलाएगा। अब इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है, जो शेडेड एरिया है रेड कलर में, तो वो उसमें क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, ये आप समझ गए। आर्क क्या होता है, ए एक्स बी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये सर्कल का एक पार्ट है, आर्क है, कर्व शेप है, ठीक है। इसका कैसे निकलेगा ये आर्क लेंथ, इसका फार्मूला मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लेंथ ऑफ आर्क एल, इसको एल से डिनोट कर दिया, दैट इज़ ए एक्स बी। ये आर्क का लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला है 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। इसी तरह से इसको याद करने के लिए बहुत आसान सा ट्रिक है, क्योंकि ये आर्क है, ये आर्क क्या होता है, ये क्या कहते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है समझ लीजिए। तो पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस 360 डिग्री घूमता है, और ये थीटा है, उसको यूनिट एंगल के फॉर्म से डिवाइड कर दिया, तो ये आर्क लेंथ मालूम पड़ गया। तो 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया है। 2πr आपको पता ही है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इंटू थीटा अपॉन 60 डिग्री। ये कितना जो आर्क लेंथ है, ये कितना एंगल बना रहा है ओरिजिन से, वो एंगल पता होना चाहिए, और 360 से डिवाइड करेंगे तो आर्क लेंथ मालूम हो जाएगा। आर्क लेंथ का यूनिट क्या होगा, ये थीटा का ये डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाएगा, और आएगा ये मीटर में या सेंटीमीटर में, जो भी यूनिट में दिया होगा। अब हमें मालूम पड़ गया लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स बी। इसी तरह से इस जो शेडेड एरिया है, इसको सेक्टर बोलेंगे। इसका क्या एरिया होगा, सेम इसी तरह जैसे हमने सर्कमफ्रेंस के थीटा अपॉन 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह से ये सर्कल का एरिया लिखेंगे πr² इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो दिखने में ये थोड़ा सा बहुत मतलब जो है बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको लॉजिक लगाएंगे तो सर्कल का πr² इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो ये आपको एरिया मालूम हो गया। अब आते हैं इसमें कॉर्ड क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है। कॉर्ड क्या होता है, जैसे सर्कल में कोई भी लाइन जो ड्रॉ होती है दो पॉइंट पे, सर्कल के किसी दो पॉइंट पे, तो वो कॉर्ड कहलाता है। बड़ी सबसे बिगेस्ट कॉर्ड क्या होगा, इसका डायमीटर होगा, जो सेंटर से पास होगा वो सबसे बड़ी कॉर्ड कहलाएगी। तो हमने एक माइनर सा कॉर्ड, छोटा सा कॉर्ड हमने ड्रॉ किया है रेड लाइन में, ए बी, इसको कॉर्ड बोलेंगे। अब इसमें हम सेगमेंट क्या होता है, अब इस लाइन के ऊपर, इस कॉर्ड के ऊपर जो बड़ा सा एरिया है सर्कल का, जो अलग सेपरेट हो गया है, उसको शेड किया रेड कलर से, तो ये वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट कहलाएगा। और ये छोटा सा जो पार्ट है जो अनशेडेड है, इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। लेकिन इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि मेजर सेगमेंट कितना है, माइनर सेगमेंट कितना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, वो देखते हैं कैसे हम इसको निकालते हैं। अब हम निकालते हैं माइनर सेगमेंट, ये जो यहाँ से लेके ये अनशेडेड एरिया है, इसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू, अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा, ये यहाँ से लेके ये पूरा ओ ए, यहाँ पे मान लो ये आर्क एक्स है, डिनोट कर रहा है यहाँ पे पॉइंट है, ए एक्स बी ओ,
ये पूरा का पूरा एक सेक्टर कहलाता है। अब ये सेक्टर का एरिया हमने कैलकुलेट अभी ऊपर हमने पढ़ा है फॉर्मूला। इस एरिया में से पूरा ये ट्रायंगल का एरिया हम माइनस करेंगे तो ये एरिया हमारा अनशेडेड वाला बचेगा। तो हमने सेक्टर का एरिया OAXB का लिख लिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने OAXB का एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला हमने पढ़ा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस क्या हम माइनस करेंगे OAB का एरिया या ट्रायंगल का एरिया। तो ये इसका फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आप इसको मेमोराइज करेंगे तो ये इतना अनशेडेड का एरिया का वो निकल जाएगा, माइनस सेगमेंट जिसको बोलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे मेमोराइज करेंगे ये आप समझ चुके हैं। अब इसी तरह से मेजर सेगमेंट का कैसे हमें मालूम होगा। ठीक है, मेजर सेगमेंट का क्या होगा, मेजर सेगमेंट का ये बड़ा सेगमेंट है तो इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट जो है एक और जो पार्टीशन कर रहा है छोटा सा, पूरे बड़े सर्कल के एरिया से में से इतना घटा देंगे तो ये मेजर सेगमेंट का एरिया मालूम हो जाएगा। इसी तरह से इसीलिए फार्मूला लिखा हुआ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये सर्कल का एरिया में से ये छोटा सा जो माइनर सेगमेंट का एरिया घटाएंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, ये माइनर सेगमेंट का एरिया के फार्मूले के बेस पे हम मेजर सेगमेंट एरिया निकालेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया है आई होप। अब देखते हैं इसका एरिया की बात होगी, अब देखते हैं इसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, ये सेक्टर क्या कहलाता है OAXB, ये पूरा एक सेक्टर कहलाएगा। यानी ये लेंथ कैलकुलेट और टोटल ये लेंथ, यानी कि हमने आर्क लेंथ पढ़ा है AXB अभी ऊपर पढ़ा है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 360 को 2 से कैंसिल किया 180 डिग्री, तो पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री प्लस ये आर्क लेंथ हमने AXB पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री प्लस यहाँ से लेके ये हो गया और प्लस ये आर प्लस ये आर, टोटल पेरीमीटर इसका हो जाएगा इस सेक्टर का। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर प्लस ये हो जाएगा प्लस 2R, ये रेडियस ये भी और ये भी ऐड हो जाएगा टोटल लेंथ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से माइनर सेगमेंट का हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। ये माइनर सेगमेंट कितना होगा ABXA, ये वाला टोटल लेंथ। ठीक है, ये वाला टोटल, तो ये आर्क लेंथ हमें पता है, फॉर्मूला पढ़ा है हमने 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, 2 से कैंसिल किया 360 को 180 आ गया प्लस। अब इसके बाद ये कॉर्ड का लेंथ AB, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, तो ये लेंथ कॉर्ड का लेंथ दिया होगा, ये ऐड करेंगे इस वाले लेंथ में। ठीक है, आर्क लेंथ में, तो ये टोटल इसका पेरीमीटर माइनर सेगमेंट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर मेजर सेगमेंट का पेरीमीटर निकालना है तो पूरा का पूरा सर्कल का जो क्या नाम है सर्कमफ्रेंस है उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला लेंथ, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पेरीमीटर मालूम हो जाएगा मेजर सेगमेंट का। ठीक है, इसी तरह से अब जो है मैं आपको एक और छोटा सा फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर मतलब 1/4। जैसे कंप्लीट एक सर्कल है, इसको हाफ करेंगे तो इसको सेमी सर्कल बोलेंगे, और इसका एक पार्ट लेंगे 1/4 लेंगे तो इसको क्वार्टर भी बोलते हैं। तो क्वार्टर मतलब 1/4, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल जो है इसका हम निकालेंगे ये क्वार्टर का, तो इसका 1/4 है पूरे सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है। तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका आपको क्वार्टर सर्कल का एरिया मालूम हो जाएगा। तो अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर क्या है, ये लेंथ प्लस ये, यानी R प्लस R, ये 2R है, प्लस उसमें ये वाला लेंथ ऐड करेंगे। ये वाला लेंथ कैसे ऐड करेंगे, टोटल कितना है सरकमफ्रेंस इसका सर्कल का 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, और 1/4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2/4, तो पाई आर अपॉन 2 प्लस 2R, तो ये कितना आ जाएगा। जैसे टोटल सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है। ठीक है, अब ये क्वार्टर को मतलब 1/4 हिस्सा, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, यही आ जाएगा आपका पाई आर अपॉन 2 प्लस
ये वाला लेंथ पाई r अपॉन 2 प्लस r प्लस 2r हो जाएगा। मैंने आपको हर एंगल से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर ना समझ में आए आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।